और अब आपको जगन्नाथ रथ यात्रा की कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। लगातार इस खबर से जुड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज 144वीं रथ यात्रा निकाली जा रही है और बेहद खूबसूरत तस्वीरें वहां से मिल रही हैं, जो लगातार एबीपी न्यूज़ आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं, इस रथ यात्रा का हिस्सा होते हैं, लेकिन कोविड नियमों के मद्देनजर इस बार बदलाव किए गए हैं और ये दूसरी बार हो रहा है। पुरी में भी जो रथ यात्रा निकाली जा रही है, वहां पर जो भक्त है वो नदारद है। घर बैठे ही दर्शन करने की हिदायत लोगों को दी गई है और जिस तरह से प्रसाद का वितरण होता है उसमें भी बदलाव किए गए हैं। इलाके में कर्फ्यू भी लगाया गया है ताकि लोग रथ यात्रा का हिस्सा बनने के लिए सड़कों पर ना उतरे। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आज सुबह मंगला आरती का हिस्सा बने गृह मंत्री अमित शाह अपने परिवार के साथ पहुंचे थे। अहमदाबाद से वो तस्वीरें भी हमने आपको सीधी दिखाई थी। वहां पर पहुंचकर हाथी को उन्होंने खाना भी खिलाया था और सीएम विजय रूपाणी वहां पर पहुंचे और रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाई और ये रथ यात्रा अब रवाना हो चुकी है। कोरोना की वजह से इस बार प्रसाद वितरण भी नहीं होगा और श्रद्धालुओं को, भक्तों को घर बैठे ही भगवान के दर्शन करने की हिदायत दी गई है। और एबीपी न्यूज़ के माध्यम से नमस्ते भारत पर आप भगवान के दर्शन यहां पर कर सकते हैं। बेहद अद्भुत ये तस्वीरें। मल्लिका, हर साल का ये रिचुअल भी होता है कि रथ यात्रा की शुरुआत होती है जब राज्य के मुख्यमंत्री रथ यात्रा के आगे झाड़ू लगाते हैं और सोने की ये झाड़ू होती है। झाड़ू लगाने के बाद इस रथ को खींचा जाता है और कहा जाता है कि जिस वक्त ये रथ अलग अलग इलाकों से होकर गुजर रहता है, अगर आप इसे छू मात्र लेते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हालांकि कोरोना काल में तमाम प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए आम लोगों को इससे दूर रखा गया है। मंगला आरती में गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए, इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी उनके साथ है। जगन्नाथपुरी में भी रथ यात्रा का आयोजन किया गया, लेकिन जिस विशाल स्तर पर हर साल ये रथ यात्रा होती थी, ये पिछले 2 साल से नहीं हो पा रही है कोरोना के मद्देनजर। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक गुजरात की तो दूसरी उड़ीसा की, जहाँ पर रथ यात्रा की शुरुआत तो हुई है लेकिन आपको भीड़ दिखाई नहीं दे रही है और ये सब कुछ हो रहा है कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए। तो घर बैठे आप भी भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर लीजिए। और पुरी की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर भी रथ यात्रा का जोश है और तैयारियां लंबे वक्त से यहां पर की जाती हैं, लेकिन साथ ही इस बार बदलाव ज़रूर किए गए हैं और अधिकारियों ने ये भी बताया है कि जनता के भाग ना लेने के अलावा इस 144वीं रथ यात्रा का आयोजन सादे तरीके से कम समय में किया गया है। हालांकि जो धूम है उसमें कहीं कमी नहीं आई है, उत्साह में कोई कमी नहीं आई है, क्योंकि हर वर्ष ये रथ यात्रा निकाली जाती है। लोगों को, श्रद्धालुओं को लंबे वक्त तक इसका इंतज़ार रहता है। लाखों लाखों की संख्या में श्रद्धालु रथ यात्रा का हिस्सा बनने के लिए पहुंचते हैं। मंदिरों में भीड़ जुटती है भक्तों की, लेकिन पिछले 2 वर्षों से अगर बात की जाए, पिछले वर्ष और इस बार एक बार फिर पिछली 2 बार से यहाँ पर तस्वीर कुछ अलग है, कुछ अलग है। भक्त दर्शन करने के लिए नहीं पहुँच सकते हैं। कोरोना नियमों के मद्देनज़र बदलाव किए गए हैं, लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं है। और ये तस्वीरें आपको पुरी से हम दिखा रहे हैं।
घर बैठे ही आप किस तरह से देखिए इस रथ यात्रा का हिस्सा बन पा रहे हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अहमदाबाद की और दूसरी पुरी की तस्वीर आपको ओडिशा की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा निकल चुकी है। मंगला आरती में अमित शाह आज सुबह शामिल हुए थे अहमदाबाद में और ये देखिए रथ कितनी खूबसूरत तरीके से सजाए हुए हैं। प्रतिभा, तो एक एक कर 3 रथ खींचे जाते हैं, एक भगवान श्री कृष्ण का, एक उनके बड़े भाई बलराम का और एक बहन सुभद्रा का। और पूरी सजावट साजो सज्जा जो है वो देखते ही बनती है। कई दिन लगते हैं इस रथ को तैयार करने में और उसके बाद उसे सजाकर रथ को खींचा जाता है। और इस दौरान जितने भी भक्त हैं वो आते हैं इस रथ को एक बार छूने के लिए, भगवान जगन्नाथ के जो कि जग के नाथ हैं उनके दर्शन करने के लिए। लेकिन इस बार कोरोना के कारण भीड़ कम दिखाई दे रही है और ये दूसरा साल है मलिका देखा जाए तो, क्योंकि पुरी की तस्वीरें पिछली बार की भी कुछ ऐसी ही थी जहां भीड़ बिल्कुल नहीं थी। लोगों से कहा जा रहा था कि वो घरों पर बैठकर ही दर्शन करें। कोरोना के मद्देनज़र उन्हीं तमाम प्रोटोकॉल्स का इस बार भी पालन किया जा रहा है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये वो तस्वीर है जिसका मैं जिक्र कर रही थी। ये जो झाड़ू विजय रूपानी के हाथ में है, इस झाड़ू को पहले रथ के आगे लगाया जाता है, जिसके बाद रथ यात्रा शुरू हो जाती है और राज्य के मुख्यमंत्री ऐसा करते हैं, ये चलन। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रथ यात्रा से जुड़ी हुई और इस यात्रा का हिंदू धर्म में बहुत महत्व माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रथ यात्रा निकालकर भगवान जगन्नाथ को प्रसिद्ध गुंडीचा माता के मंदिर पहुंचाया जाता है, जहां पर भगवान 7 दिनों तक विश्राम करते हैं। इसके बाद भगवान जगन्नाथ की वापसी की यात्रा शुरू होती है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरे भारत में एक त्योहार की तरह मनाई जाती है और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस त्योहार की भव्यता। जिस तरह से इतनी खूबसूरत सजावट मंदिरों में आज की गई है, इन रथों की गई है, जिस तरह की तैयारियां रथ यात्रा की शुरुआत से पहले की जाती हैं, उससे आप इस त्यौहार की भव्यता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और हर बार कोरोना काल से पहले अगर रथ यात्रा निकाली जाती थी तो लाखों श्रद्धालु देश भर से, दुनिया भर से रथ यात्रा का हिस्सा बनने के लिए पहुंचते थे। मंदिरों में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ जुटा करती थी, लेकिन क्योंकि कोरोना काल है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ही इस रथ यात्रा को निकालने की मंजूरी दी गई है। कोरोना नियमों का पालन करना होगा और प्रशासन की तरफ से लोगों को ये हिदायत दी गई है कि घर बैठे ही टीवी पर ही दर्शन करें। और एबीपी न्यूज़ लगातार आपको रथ यात्रा से जुड़ी तस्वीरें दिखा रहा है। तो अहमदाबाद में भी रथ यात्रा की शुरुआत हो गई है। दूसरी तस्वीर उड़ीसा की पुरी की है, जहां जगन्नाथ यात्रा में किस कदर धूमधाम से रथ खींचा जा रहा है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी साजो सज्जा के साथ रथ तैयार किए गए हैं। अहमदाबाद में भी रथ यात्रा की शुरुआत हो गई है। इसकी कार्यक्रम में पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह भी। विजय रूपानी राज्य के मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद हैं, उन्होंने ही रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाई। और दूसरी तस्वीर पुरी में जगन्नाथ यात्रा की हम आपको दिखा रहे हैं। बिना भक्तों के ही रथ यात्रा शुरू हो चुकी है। 12 से 14 घंटे के बजाय अब सिर्फ 5 से 6 घंटे में ही रथ यात्रा को खत्म कर दिया जाएगा कोरोना के मद्देनज़र। और इस बार प्रसाद वितरण भी नहीं होने वाला है कोरोना के मद्देनज़र ही। तो जगन्नाथ मंदिर में गृह मंत्री अमित शाह ने भी आरती की, जिसकी तस्वीरें एबीपी न्यूज़ पर नमस्ते भारत आप तक पहुंचा रहा है। और ये 2 तस्वीरों के जरिए भगवान जगन्नाथ के दर्शन आप भी कर लीजिए। तो लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अहमदाबाद से भी और पुरी की भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।